नमस्कार, मैं हूं अमित खजूरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक समय के शेरे जम्मू प्रोफेसर भीम सिंह से। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत स्टूडेंट लीडर के तौर पर की और जम्मू के हर इशू को लेकर जद्दोजहद भी की। इसी के फलस्वरूप बनी नेशनल पैंथर्स पार्टी के ये कई दशकों तक प्रमुख भी रहे, परंतु कल पीपल्स अलायंस से मुलाकात के बाद इन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। प्रोफेसर साहब, क्या ये डिसीजन कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो गया? कौन सा डिसीजन? आपको पार्टी से एक्सपेल करने का? मुझे कोई पार्टी से मेरे ख्याल फरिश्ते नहीं कर सकते। मैं पार्टी का फाउंडर हूँ। आई एम क्रिएटर ऑफ पार्टी। इससे मुझे कौन कहाँ से किस कागज से निकालेंगे या सस्पेंड करेंगे, मैं पार्टी का पैटर्न हूँ। ये कोई रैंक नहीं है। पार्टी में कोई ऑफिस नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है वो नादान हैं, बच्चे हैं, अभी पॉलिटिक्स पे मैच्योर नहीं। ये स्कूल में पढ़ते थे, मैं इनको लाया था। उसके बाद इनको एमएलए भी टिकट दी थी, जब बनाई थी पैंथर पार्टी। तो ये आस्ता आस्ता रेयर अप हुए, डेवलप हुए। बदकिस्मती ये है कि अभी इन्होंने जितना सीखना चाहिए था सीख नहीं पाए। तो कल जो आपको एक्सपेल किया है प्रेसिडेंट साहब ने, तो क्या आप इस चीज़ को चैलेंज करेंगे? ये किस चीज़ का चैलेंज करेंगे? मैं एक्सपेल कहाँ से मुझे किया? आई एम क्रिएटर ऑफ द पार्टी। मैं फाउंडर हूँ। मैंने इसकी बुनियाद रखी जब ये लोग कहीं स्कूल में भी नहीं होंगे 1982 में। तो ये जो कल का ये बयान है, कोई बयान में मैं आज क्या कह दूं कि मैंने हिंदुस्तान के वजीर आज़म को निकाल दिया और आप खबर छाप देंगे, खबर बन जाए। कुछ कई लोग आज भी ऐसी खबर भी छाप सकते हैं। तो ये यहाँ लोकल मेरे ख्याल में मेरे बहुत से साथी जो हैं अखबार निकालते हैं, जानते भी हैं सिचुएशन, लेकिन खबर बन रही थी। तो ये खबर बनाने के लिए किया है किसी को घर से चपरासी के पदवी से निकालना हो तो उसके लिए भी नोटिस देना पड़ता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी में या एक संस्था कहीं भी है, वहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। वो डिसिप्लिनरी कमेटी अगर कोई शिकायत हो किसी के खिलाफ तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो नोटिस देती है। और मेरे ख्याल में जिसको फांसी चढ़ती है ना, मैन हु इज हैंग्ड, उसका भी ट्रायल होता है। उसको पहले चार्जशीट दी जाती है। तो कम से कम किसी को निकालना था। सपोजिंग अगर मैं कहीं पद में होता, जैसे अखबारों ने कहा भीम सिंह के पद सारे छीन दिए गए, मेरा कोई पद था ही नहीं ना। मेरे ख्याल में माफ करना है ना बोलने वालों को पता है कि क्या बोल रहे हैं वो, और ना लिखने वालों को ये पता है कि खबर बना रहे हैं। तो इसको मैं कोई सेंसिबल नोटिस नहीं लेता हूँ। मुझे पैंथर्स मूवमेंट से तो फरिश्ते भी लग नहीं कर सकते हैं। मेरी मूवमेंट है न्याय, अधिकार, एकता, भाईचारा और एक तिरंगा। आज से नहीं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और उस मूवमेंट, उस आंदोलन से मुझे कोई लग नहीं कर सकता है। प्रोफेसर साहब, जो वजह कल बताई गई वो ये थी कि आपने पीपल्स अलायंस के साथ मीटिंग में गए, तो क्या इससे पहले आपने पार्टी में कोई बात नहीं की थी इस बारे में? एक मिनट के लिए मैंने कई बार का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परसों टेलीफोन किया कि भीम सिंह मैंने उन्होंने किया था श्रीनगर में। मैं सभी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को जम्मू कश्मीर मिल रहा हूँ, और मैं पीओके के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मैंने 1955-57 में भी यहाँ मीटिंग की थी, दिल्ली में भी, यहाँ भी 40 लोग आए थे गलगित के और पीओके के। मैं फिर करना चाहता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए,
क्योंकि उनका पीओके इज स्टिल डिस्प्यूटेड, यूनाइटेड नेशन में केस है और हिंदुस्तान का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा जब ये मामला जाएगा उधर, या पाकिस्तान या कोई आदमी उठा लेगा कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के पास इज नो मोर स्टेट, इट इज यूनियन टेरिटरी, हमारा क्लेम खत्म हो जाता है। मैंने समझाया दिल्ली वालों को भी, राष्ट्रपति जी को भी बताया। तो इसलिए मैं ये जो मीटिंग थी फारूक अब्दुल्ला को, इसको मैं बनाना चाहता था, जो भी था। तो मैं कहा कि हम मिलेंगे। उन्होंने कहा भीम सिंह परसों कि मैं आया हूँ और कहो तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँ। मैं कहा तुम्हारे पास जो पुलिस आएगी, मेरे पास रहने की बैठने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ ये एक मेरे दोस्तों का घर है, मेरा नहीं है। मेरा गांधीनगर में कमरा जो अलाट है, मकान जो है, उसमें भी मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके लोगों को बैठाऊँगा कहाँ। तो मैंने कहा अगर और कौन सी जगह हो सकती है, उन्होंने कहा तो अब मेरे घर में आ जाओ, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा मेरी 2 बजे या 1:30 बजे मेरी कॉन्फ्रेंस है अपनी, उससे पहले अगर 11 बजे आ जाओ, 11 से 12 तक हैव कश्मीरी कावा विद मी। आई एग्रीड। तो उससे मुझे किसी से परमिशन लेनी थी, मुझे किसी से पूछना था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो प्रोफेसर साहब क्या बात हुई कल पीपल अलायंस के लोगों से, फारूक अब्दुल्ला से और बाकी के लोगों से? कई खबरों ने दे दिया, कुछ अलायंस में प्रेस नोट भी दिया, कोई अलायंस नहीं हुई। मेरी अलायंस वालों से ना मैं जानता हूँ अलायंस वालों को, ना मैं रिकग्नाइज करता हूँ, ना उनके मानता हूँ, ना इनके जम्मू डिक्लेरेशन को करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर को मानता हूँ। जम्मू कश्मीर में ट्विन स्टेट चाहता हूँ, कन्फेडरेशन चाहता हूँ। हम जम्मू की अलग स्टेट नहीं चाहते हैं। जानते हैं कुछ लोग, हमारी पार्टी ने कह दिया था, कुछ लोगों आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर कि जम्मू अलग स्टेट बनाएंगे, जम्मू बनेगा, जम्मू कश्मीर बनेगा। ये हमारा 2008 का स्लोगन है पैंथर्स पार्टी का। और ये बच्चे हैं, नए नए आए हैं, आते ही मैंने इनको एमएलए बना दिया, इनको मिनिस्टर भी बना दिया। ये अभी समझे ही नहीं है पैंथर्स पार्टी का एजेंडा और मूवमेंट। तो कल हमारी बात हुई तो फारूक साहब ने कहा कि सिर्फ उन्होंने मेरे से बात किया, बाकी सारे लोग खामोश थे। उन्होंने कहा कि भीम सिंह 35A को हम वापस लाना चाहते हैं, 370 का वापस, और इसमें तुम्हारा कितना कोऑपरेशन रहेगा। मेरी बात मैंने कहा फारूक साहब, पैंथर्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर, और मैं खुद बहुत क्लियर हूँ। मैं 5 साल सुप्रीम कोर्ट में 35A को हटाने के लिए लगा रहा। 35A पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं था। 35A 1954 में राष्ट्रपति जी का एक ऑर्डिनेंस इम्पोज था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 6 महीने चलता है, ये 70 साल चला, और ये दिल्ली की गलती थी। इसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी सरकार को पावर दे दी दिल्ली वालों ने कि आर्टिकल हिंदुस्तान के आइन में, प्लीज़ समझिए, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे मानवाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, जो हमें लागू 1950 से लेकर 1954 तक हिंदुस्तान के आइन के, जो हिंदुस्तान के संविधान में जो मानवाधिकार हैं वो हमें मिलते थे। अब शेख अब्दुल्ला ने गड़बड़ कर दी कोई, यूनाइटेड नेशन में जाके, वो लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन अब शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी को मन बना दिया कि निकालेंगे। शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाल भी दिया, यहाँ जम्मू नहर में गिरफ्तार भी कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बेल की एप्लीकेशन लगा दी। अब वकीलों ने कह दिया कि अब इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो ये जेल में रख सकते। अब उस वक्त नेहरू जी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, फौरी तौर पे काइंडली इशू ऑर्डिनेंस टू अमेंड आर्टिकल 35। तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 35A लगा दिया। 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मानवाधिकार दिए गए हैं, इंसानी हकूक दिए गए हैं, उन पर जब भी जम्मू कश्मीर की सरकार चाहे उनको परमिशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कोई स्टेट हिंदुस्तान की बदल नहीं सकती है।
तो जम्मू कश्मीर रियासत को यहाँ की गवर्नमेंट को पावर दे दी कि यू कैन चेंज। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर की रियासत ने, और डॉक्टर करण सिंह थे उस वक्त ये सदर रियासत बन गए थे 1952 के बाद। ये भी हिंदुस्तान के आज तक किसी को मालूम नहीं है, मैं बताता हूँ, पार्लियामेंट के एक मेंबर को मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर 1950 में हिंदुस्तान से शामिल नहीं किया गया था। ये 1952 में हुआ, जब शेख अब्दुल्ला की कंस्टिट्यूंट असेंबली ने उसने बनाई थी जो यहाँ पे, उन्होंने कहा वही एक्सपेल महाराजा। हिंदुस्तान की सरकार ने महाराजा हरि सिंह को बर्खास्त नहीं किया था 1947 में या 50 में, तो महाराजा हरि सिंह और महाराजा बने रहे 1952 तक। ये बात जुड़ी है। तो ये पैंथर्स पार्टी जो है, इसका स्टैंड था कि 35A हटाओ। 35A के लागू रहने से यहाँ बन गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसके तहत मैं खुद कुल 8.5 साल मैं खुद MLA था, पहले कांग्रेस का MLA था मैं, 1977 में बना कांग्रेस का MLA। शेख साहब ने मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार कर दिया, वही बनाया, आई अपोज्ड इट, और कांग्रेस सपोर्ट किया। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये गैर कानूनी है। मैंने यही कहा उनको भी कल भी कि ये यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि अब हमें मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स लागू हो गए, 35A चला गया, अब स्टेट को कोई पावर नहीं है। तो फारूक साहब को क्या जवाब था कल? नहीं कोई नहीं उन्होंने कहा, मानता हूँ, उन्होंने बात सुनी, क्या जवाब था इसके लिए मुझे जो जवाब तो खुदा भी नहीं दे सकता, इंसान क्या करेगा मेरे सर ये दे। और आपके सामने बात है कि 35A जो है ये जम्मू कश्मीर में हमारे मानवाधिकार को ख़त्म करने के लिए, क्रश करने के लिए, कर्व करने के लिए बनाया गया था। 35A राष्ट्रपति ने बनाया था, राष्ट्रपति ने वापस ले लिया, इसको पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने हटाया। भी एक और 370 पर क्या? 370 डॉक्टर फरूकुद्दौला जो कमेटी थी उनकी, 370 को ख़त्म नहीं किया गया है। ये भी प्रोपेगेंडा, 370 खत्म कर दिया। अरे कहाँ खत्म हुआ? 370 क्लास A जिंदा है। ये पूछा किसी ने कितने मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं? मैं नहीं जा सका, मैं 88 में इलेक्ट हो गया था 32,000 वोटों से। उस वक्त डॉक्टर फरूकुद्दौला और गुलाम नबी आज़ाद ये सारे मिल गए, तो मैं आई कुड नॉट गो टू पार्लियामेंट। तो मैं, लेकिन ये मैं MP मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे दोस्त हैं, रीजनल पार्टीज, हमको बताता हूँ कि देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्लियामेंट को का जो कानून बनेगा सीधा इधर आएगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट खत्म हो चुका है, इसके तहत उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, 2 एक्स चीफ मिनिस्टरों को जेल में रखा 1 साल अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टोटल लीगल। मैंने पटिशन लगाई है, अलीगल है, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इसलिए ये फरूकुद्दौला ने कहा 370, मैंने कहा तो आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप क्यों रेज नहीं करते हो वहाँ? गो एंड रेज दिस मूवमेंट इन द पार्लियामेंट कि 370 में अमेंडमेंट होनी चाहिए, और 370 में अमेंडमेंट हो सकती है, क्योंकि सुनिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 371 कैसे लगाया गया? 371 25 साल पहले लगा था। 371 के तहत हिमाचल प्रदेश, पूरी जितनी आसाम की स्टेट्स हैं 6-7 साल, और गुजरात, इन स्टेटों में उनको, वहाँ के लोगों को, जम्मू या हिमाचल में आप वहाँ की ज़मीन का 1 इंच नहीं खरीद सकते हो बाहर का आदमी, ना नागालैंड में, ना आसाम में, ना मणिपुर में। तो यहाँ ये कानून जो था 370 के साल बना था, ये महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया था। महाराजा हरि सिंह 1927 में महाराजा हरि सिंह ने कानून बनाया, स्टेट सब्जेक्ट, आज परमानेंट रेजिडेंस एक्ट सारी कानून कहते हैं। और इसके तहत हमें पावर थी कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई बाहर का आदमी नहीं ले सकता। आई स्टैंड फॉर दैट लॉ, और उसको आज ये ख़त्म करना चाहते हैं।
दिस इज इलीगल, दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट एक्सेप्टेबल। 370 से परमानेंट रेजिडेंट एक्ट का कोई भी वास्ता नहीं था। ये महाराजा हरि सिंह के बनाए हुए कानून। एक और बात सुनिए, ये यहाँ के किसी को पूछिए, ये बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, लीडर्स हैं, पता है इनको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि महाराजा हरि सिंह के बनाए हुए ये कानून थे जम्मू कश्मीर के, और लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं फॉर वेलफेयर फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनको नहीं हटाया जाएगा। और जब 1950 में जब 26 जनवरी को भारत का संविधान बना तो ये 370 में इसको लाया ज़मीन को कि जम्मू कश्मीर में वही कानून रहेगा जो महाराजा ने बनाए थे फॉर वेलफेयर पीपल, जिसमें ये स्टेट सब्जेक्ट जिसे कहते थे या परमानेंट रेजिडेंट है टुडे वो भी शामिल है। तो इसलिए आई फुली स्टैंड वैसा फरूख अब्दुल्ला को कि ये तो पार्टी मेरा स्टैंड है, इसलिए मैंने पैंथर्स पार्टी बनाई। प्रोफेसर साहब, अब दशकों से पैंथर्स पार्टी के साथ चला आ रहा आपका पॉलिटिकल फ्यूचर, अब आगे कहाँ देखते हैं आप? मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर ना कोई था और ना है। फिर आई डोंट लुक फॉर ए जॉब, ना मुझे नौकरी, मुझे मिनिस्टर बनना होता तो शेख अब्दुल्ला साहब खड़े होकर कहते थे भीम सिंह कम एंड जॉइन हियर। मुझे इंदिरा जी कहती थी कि भीम सिंह सपोर्ट संजय, इसको यूथ कांग्रेस का, मैं यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी जनरल था, प्रियरंजन दास मुंशी था, और इंदिरा जी संजय को प्रेसिडेंट बनना चाहती थी युवा कांग्रेस का। मैंने कहा इंदिरा जी नहीं होगा। मुझे आज मैं पार्लियामेंट में होता, मेरे पास भी अरबों रुपये की जायदाद होती, प्रॉपर्टी होती, यहाँ मैं आपकी तरह नहीं होता कि नंगे पाँव चल रहा हूँ। आई स्टैंड फॉर रेवोल्यूशन, चेंज, परिवर्तन। आई लुक फॉर न्याय, मैं हक इंसाफ की जंग लड़ रहा हूँ। इसमें कोई समझौता नहीं है, ना अपने बच्चों से हो सकता है, ना पार्टी से हो सकता है, ना दोस्त से हो सकता है, ना दुश्मन से हो सकता है। इसीलिए बनाई है हमने पैंथर्स पार्टी। पैंथर पार्टी एक मूवमेंट का नाम है, हक इंसाफ। इससे किसी को निकालने का आंदोलन मूवमेंट से मुझे कैसे अलग करेंगे? जब तक जिंदा हूँ मैं मूवमेंट के साथ हूँ। और मेरे साथ कितने लोग होंगे, कहाँ होंगे? पैंथर्स पार्टी आज बेंगलोर में भी है, आज तमिलनाडु में भी है, आज असम गुजरात में भी है, आज दिल्ली में भी है। जो भी है पैंथर्स है, नाउ पीपल आर कॉलिंग। और पैंथर्स जो पहला मूवमेंट बना था बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था 1940 में, शायद आपने तारीख में पढ़ा होगा, नहीं होगा, सुन लीजिए। पहला दलित पैंथर बनाया था हमने, दलित। लेकिन यहाँ हम दलित नहीं हैं, हमने कहा दलित नहीं है, जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी। तो आज ये बनी है, ये एक मूवमेंट है, आंदोलन है। ये बच्चे कहते हैं भीम सिंह को निकाल दिया, मैं हंसता हूँ। मैंने कहा कल चपरासी को निकालने के लिए भी आपको नोटिस देना पड़ता है। एक पार्टी में निकालना है किसी को, पहले सस्पेंड करना पड़ता है, फिर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन अभी नादान है बच्चे, नए नए अभी सीख रहे हैं, सीखते जाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर का और ख़ासकर जम्मू का अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें तो उसे कहाँ देखते हैं? जम्मू कश्मीर मेरे बुजुर्गों ने बनाई थी। जम्मू कश्मीर आसमान से फर्स्ट नहीं आए थे, अंग्रेज ने बनाए थे। जिस परिवार से मैं भी हूँ, जब ये लोग निकाले गए, वहाँ मुग़लों के हमले हुए, निकाले गए, हम सारे लोग, हमारे ख़ानदान, सारे जम्मू के लोग वहीं से हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। जोरी पुंछ वाले सारे जितने मुस्लिम बरादरी है, मुस्लिम बने हुए हैं, ये राजपूत बरादरी थे, और आज भी बरादरी कायम रहती है, कोई कमी नहीं है। तो वहाँ से आए थे, चित्तौड़ से। हम लोग चित्तौड़ से चलते हरियाणा जिसे आज कहते हैं उससे क्रॉस किया तो पहुँचे हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। वहाँ दरिया चनाब से क्रॉस करके कुछ लोग उसमें से हम लोग आ गए, और रियासी के कुछ लोग राम उधमपुर रुक के, रियासी में उन्होंने किला बनाया एक, जनरल जोरावर सिंह ने। फिर चलते कुशवाड़ पहुँचे, लंबी कहानी है, तारीख है। तो आगे अब पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है जम्मू कश्मीर का? जम्मू के हमारी जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट को मैंने चलाया है और पैंथर के नाम से है, पैंथर मूवमेंट जिंदा रहेगी।
पैंथर पार्टी बच्चे संभालते हैं, संभालने में कोई इतराज नहीं है। पैंथर्स मूवमेंट जो है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है ये एक रहेगी, लेकिन ये कन्फेडरेशन रहेगी, कन्फेडरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस कन्फेडरेशन में कश्मीर को भी असम्बली मिलेगी, जम्मू को असम्बली मिलेगी। कश्मीर की 50 सीटें सीधे हमने कहा है ये कश्मीर, अगर हमें गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जब हमारे साथ मिल जाते हैं तो फिर बात दूसरी है, लेकिन जब तक ये है 50 कश्मीर प्रोविंस, 50 जम्मू प्रोविंस। पैंथर्स पार्टी लद्दाख की सेपरेशन भी नहीं चाहती है। ये तो जनरल जोरावर सिंह ने हमारे बुजुर्गों ने बनाया था कितनी कुर्बानी देकर, और आज देख लेना आप देख लेना अब क्या है, 10, 15, 20 सालों के अंदर लद्दाख फिर जम्मू कश्मीर में शामिल होगा। हाँ, आज ही वहाँ इनकलाब शुरू हो गया है, मूवमेंट शुरू हो गई है। तो इसलिए ये एक जम्मू असम्बली, कश्मीर असम्बली, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन जम्मू, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन कश्मीर, दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। लेकिन सेपरेट नहीं होगी, ट्विन स्टेट, जोड़वा स्टेट ये कायम रहेगी, एक रहेगी जम्मू कश्मीर। ये हमारे अपने बनाए हुई बुजुर्गों की रियासत को हम कैसे दफन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अपनी तारीख को दफन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं जम्मू सेपरेट करेंगे, कोई लोग कहते हैं कश्मीर सेपरेट करेंगे, वो ना मुल्क के हित में है, ना हिंदुस्तान के हित में है, ना यहाँ के लोगों के हित में है। लेकिन हाई कोर्ट एक रहेगी जैसे आज है, गवर्नर एक रहेगा, बिल्कुल ठीक है, और कन्फेडरेशन गवर्नमेंट भी रहेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन कश्मीर बनाइए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन जम्मू, और दोनों कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगी। एक दोनों असम्बली कश्मीर और जम्मू का एक सेशन साल का जम्मू में, एक कश्मीर में हो सकता है। यानी रियासतें जम्मू कश्मीर को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या सिर्फ जज्बात की बात है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। हमारा आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है वो पाकिस्तान और चाइना के पास 36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी इन लद्दाख, ये चाइना के पास है। पाकिस्तान पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। और ये दिल्ली ने जो मूर्खता की है बगैर सोच के, पता नहीं आरएसएस दफ्तर में पूछ के आप फैसला कर देना, नहीं चलता है कि आपने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। सबसे बड़ा ब्लंडर जो मुफ्ती गवर्नमेंट का है, और हमारे जो लीडर थे, मैं कल बोला फारूक साहब को, आप खामोश क्यों थे? ये था यूनियन टेरिटरी, यानी 200 साल पुरानी स्टेट। जम्मू कश्मीर स्टेट बनी 1846 में, विद सिग्नेचर एंड साइन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। एंड उस वक्त हमने कश्मीरी भाई उस पंजाब की गुलामी में रह रहे थे, पंजाबी सूबा था, उनको जाके यहाँ से जाता है गुलाब सिंह, और कश्मीर की जमा मस्जिद को झाड़ू से साफ गुलाब सिंह करता है, और वहाँ घास फूस जो निकाला था वो डाल के वहाँ सफाई करके गुलाब सिंह बुलाता है उस वक्त जो महाराजा बना, कि बूढ़े लोगों को आओ भाई मस्जिद पढ़ो। तो जो सेकुलर अंदाज जिससे काम किया है हमारे बुजुर्गों ने, हम नहीं बोल सकते। हम जम्मू कश्मीर की एकता भाईचारे को नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 47 में क्या हुआ, पूरा जितना हिंदुस्तान बर आज़म ही इंडिया था, हर जगह कत्लेआम हुआ। वहाँ भी पाकिस्तान से हुआ, यहाँ से भी हुआ। लाखों लोगों की लाशें गाड़ियों से इधर से भी गई, उधर से गई। कश्मीर में 90% वर कश्मीरी मुस्लिम्स, माइंड यू मस्ट नो द हिस्ट्री। 10% पर कश्मीरी पंडित और कोई सरदार सिख रहते थे, यही लोग थे। मुझे बताइए, कश्मीर में एक किसी हिंदू या नॉन मुस्लिम को कहीं किसी ने एक धक्का ही मारा? कश्मीरी मुसलमान खड़े हो गए। ये कश्मीरी मुसलमान था जिसने मुकाबला किया पाकिस्तान से
पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान की पनाह पर, पाकिस्तान की मदद से, कोऑपरेशन से, जिनको आप चाहे ये कहें कि पठान आगे दूसरे जो लोग आए, लेकिन वो पाकिस्तान की मदद से आए, हरे और बारामूला पहुंच गए। शेरवानी था, कश्मीरी मुसलमान था, नौजवान, वो और उसके साथी लड़ते हैं और पाकिस्तानी फौज को मिसलीड करके बजाय बारामूला सिटी के भेज देते हैं ये जम्मू बॉर्डर की तरफ, और उस पर उससे फांसी चढ़ाया गया। पैंथर पार्टी ने उसे सबसे बड़ा इनाम दिया था यहाँ, डोरा रत्न अवार्ड शेरवानी को। तो मत भूलिए ये बात जो चिल्लाते हैं यहाँ, जम्मू स्टेट बनाएंगे, जम्मू अलग करेंगे, कश्मीर अलग करेंगे। डोंट फॉरगेट, कश्मीरी मुसलमान वाज सेकुलर। महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था सेकुलर मीन they knew the art of living together. प्रोफेसर साहब, अब डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं और पीपल्स अलायंस ने कल कहा कि वो जॉइंटली इन चुनावों को लड़ेंगे, तो आपका क्या इसमें रोल रहेगा? नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 53 तीनों पार्टी जम्मू कश्मीर में रिकग्नाइज हैं। तीनों पार्टी का उनका अपना रोल है, कश्मीर लीडरों का हमें कोई लेना देना नहीं है। पैंथर पार्टी, कल भी हमने ये कहा था इनको, लड़ो, जितनी लड़ सकती है पैंथर पार्टी लड़ेगी, अपने पाँव पे खड़े होकर लड़ेगी। हमारा नारा क्लियर है, हक, इंसाफ, एकता, भाईचारा। तो पैंथर्स पार्टी में अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं, इन्हें कैसे दूर करेंगे? कोई डिफरेंस नहीं। बच्चे हैं, नादान हैं, गलती कर बैठते हैं। गलती अगर ठीक चलेंगे तो पार्टी चलाएगी, नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल मूवमेंट है। पॉलिटिकल मूवमेंट किसी के लिहाज नहीं करती है, तो इस पर कोई नहीं। अजीज हैं, बच्चे हैं, अभी कॉलेज स्कूल से मैंने लाया था, उस वक्त MLA बनाया, मंत्री बना दिया, और इनको और नहीं अब सीखने का मौका है। अब ये सीख रहे हैं, ये ट्रेनिंग है उनकी। तो अब आपकी ऑफिस में वापसी कब होगी? मैं ऑफिस में हूँ। मुझे ऑफिस से निकाल कौन सकता, मैं फाउंडर हूँ। आपने नहीं सोचा है, मैंने अभी बोला फाउंडर कैसे निकालने गए। आप अपने बाप का नाम बदल सकते हो, लेकिन रिलेशन नहीं बदल सकते। फाउंडर ऑफ द पार्टी, और मुझे पैटर्न लोग कहते हैं। पैटर्न कोई तो रुतबा नहीं होता। कल इन बच्चों ने कह दिया है कि भीम सिंह तमाम जो जितने अहदे थे, मेरा कोई अहदा नहीं है। मेरा अहदा है रेवोल्यूशन, परिवर्तन, चेंज फॉर गुड ऑफ एवरीबडी इन द वर्ल्ड। मोहब्बत, प्यार। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर भीम सिंह, जिन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक अलग पहचान दिलवाई थी। अब देखना ये होगा कि इनके बिना पैंथर्स पार्टी किस दिशा में जाती है। मैं अमित खजूरिया, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।